उसके बाद उस ट्रक वाले ने बोला कि आपस में दोनों का कुछ हुआ एंड ग्रीन वाली बाइक का बैलेंस बिगड़ा। इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है गाइस कि ये चीज़ सच है पर शायद पूरा सच नहीं है। हेलो गाइस, तो गाइस प्रो राइडर अगस्त्य चौहान को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त इनकी बाइक में करीबन 3 कैमरे लगे हुए थे, जिसमें 2 गोप्रो थे और एक 360 एंगल कैमरा लगा हुआ था। अब दोस्तों इन 3 कैमरे में से 2 कैमरे चालू थे, एक गोप्रो और एक 360 एंगल जिसमें पूरा व्यू कवर होता है। और ये दोस्तों दोनों ही कैमरे अगस्त्य चौहान की बॉडी के पास से गायब हैं। ये दोनों ही कैमरे अभी तक मिले नहीं है। अब दोस्तों इन दोनों कैमरे के अंदर ही सब कुछ फुटेज रिकॉर्ड हुआ है कि आखिर इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, अगर इनकी बाइक टकराई है तो कैसे टकराई है, कहां से टकराई है और किससे टकराई है, और अगर किसी ने इनको पीछे से ठोका है तो किसने ठोका है, कौन सी गाड़ी थी या फिर बाइक थी, सब कुछ उन्हीं सब कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन बड़ी बात है कि ये दोनों कैमरे ही अब वहां से गायब हैं। सो गाइस बस बात यही है कि भैया की बाइक का जब एक्सीडेंट हुआ तो उनकी बाइक पे टोटल 3 कैमरा थे, एक गोप्रो हीरो 8, एक गोप्रो हीरो 10 और एक आपका 360। तो हीरो 8 जो कि ऑन नहीं था वो वहीं पे छोड़ दिया गया, ठीक है। और हीरो 9 जो उनका मेन माउंट हो रखा था, और आपका 360 जो सब कवर करता है आगे पीछे किसने टक्कर मारी क्या, सिर्फ वो चुराए गए हैं। तो ये काफ़ी चीज़ अजीब भी लगती है कि कोई क्यों ही करेगा। अगस्त्य के पापा की तरफ से ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, आज उन्होंने मुझे बोला है ये वीडियो डालने के लिए कि गाइस जिसने भी वो 360 कैमरा अगस्त्य की बाइक से चुराया है, क्योंकि वो टूटा नहीं है, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर माउंट से किसी ने निकाला है, तो प्लीज़ जिसने भी चुराया हमें आपसे कैमरा वापस नहीं चाहिए, हमें आपको आगे भी नहीं लाना। आप बस कुछ भी करो, कैसे भी करके हमें वो क्लिप भेज दो, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली है कि किसने टक्कर मारी, क्यों मारी, कौन किसकी गलती थी, साथ में कौन था नहीं था, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यूट्यूबर ड्रैगर Z900 ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां पर उन्होंने इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की है और बताया कि आखिर एक्सीडेंट के बाद अब क्या क्या हुआ है और क्या क्या वहां से गायब है। सो गाइज हमें ट्रक वाले से तो ये सुनने को मिला है, जो टोल पर आगे गया था जिसने बताई थी चीज़ें, कि उसने ये बताया कि 2 बाइक्स थी, एक वाइट कलर की एक ग्रीन कलर की, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, सिर्फ 100 की स्पीड पे थी, जो कि हाईवे पे ही स्पीड लिमिट आपकी 120 के ऊपर है, शायद 120 है, तो मतलब स्पीड लिमिट के अंदर थी। ट्रक वाले ने साफ साफ बताया। उसके बाद उस ट्रक वाले ने बोला कि आपस में दोनों का कुछ हुआ एंड ग्रीन वाली बाइक का बैलेंस बिगड़ा। इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है गाइस कि ये चीज़ सच है पर शायद पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस उसका बिगड़ा है तो जो भैया का हेलमेट टूटा है वो कम से कम, सच बता रहा हूँ, 20 से 30 टन वज़न पड़ेगा तभी इतना महंगा हेलमेट टूटता है गाइस, वो किसी नॉर्मल चीज़ से नहीं टूट सकता। भैया की बॉडी पर और कहीं भी कोई भी चोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेलमेट टूटा है, उसकी वजह से सिर्फ दब गया था ये वाला एरिया पूरा अंदर को, सिर्फ ये हुआ है। वहीं दोस्तों प्रो राइडर अगस्त्य चौहान के इस हादसे के ऊपर जज प्रभजोत ने भी अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने लिखा है, रेस्ट इन पीस ब्रो, भगवान उसकी फैमिली को संभालना, मैं ये पेन फील कर सकता हूँ, प्लीज राइड सेफ। उसके अलावा दोस्तों बियर बाइकर सेमी ने भी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की और कहा कि वेट फॉर टुडेस वीडियो, सब चीज क्लियर हो जाएगा कि आखिर कल क्या हुआ था, रियलिटी सबको जानना जरूरी है क्योंकि बहुत गलत और नेगेटिव चीजें फैल रही हैं। फिलहाल दोस्तों सच्चाई जो भी हो वो तो हमको आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह कि अब एक मोटर व्लॉगिंग की दुनिया में एक उभरता सितारा अगस्त्य चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। तो हम लोग दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगस्त्य चौहान की फैमिली को ये सदमा सहने की ताकत दे और प्रो राइडर अगस्त्य चौहान की आत्मा को भगवान शांति दे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ।